हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 29। रॉम्बी को घबराहट हो रही थी कि कहीं ज़्यादा आनाकानी की तो बहरूपिया अपने असली रूप में न आ जाए और वह उसके माता पिता को खतरा पैदा न कर दे। रॉम्बी के माता पिता बार बार रॉम्बी की तरफ देख रहे थे। रॉम्बी भी समझ में नहीं पा रहा था कि वह उस बहरूपिया को क्या जवाब दे। अनु भी खामोश हो गई थी क्योंकि एक तरफ तो उसे डर लग रहा था, दूसरा वह और कोई बहाना बना भी नहीं सकती थी। उसे घबराहट हो रही थी कि कहीं वह बहरूपिया उसके बेटे को कुछ कर न दे। फिर भी हिम्मत करके रॉम्बी की मां ने बोला कि भाई साहब, ऐसे कैसे कल के कल शादी हो सकती है। शादी करने के लिए काफ़ी तैयारियां करनी होती है, हमारे रिश्तेदारों को बुलाना है। आप इतना जल्दी हम पर प्रेशर कैसे कर सकते हैं। हम हमारी बेटी की शादी करना चाहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कल के कल शादी कर दें। बोलते हुए होंठ कांप रहे थे कि कहीं गुस्सा होकर वह किसी शक्ति का प्रयोग न कर दे। फिर भी उसे अपने बेटे के लिए लड़ना था, लेकिन उस बहरूपिया ने एक नहीं सुनी और बिना किसी इजाजत के वह वहां से चला गया। अपनी बात रखकर अनु और उसके हस्बैंड बोलते चले गए और रॉम्बी उस वक्त खामोश था। रॉम्बी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह अपने अगले चाल क्या चले। सबसे पहला काम था निया को समझाना, कैसे भी समझाना, कैसे भी अपने आप पर विश्वास दिलाना, क्योंकि अगर निया को विश्वास नहीं हुआ उस पर तो वह जो भी कदम उठाएगा वह निया से दूर कर देगा। अगर वह कोई भी कदम उठाता है, उस कदम में अगर निया उसके साथ हुई तो शायद उसे हिम्मत मिलेगी वह सब कुछ करने की, जिसे करने के बाद में वह निया के साथ अपनी सुकून भरी जिंदगी शुरू कर सकता था। लेकिन आपको कैसे विश्वास दिलाया जाए। रॉम्बी ने अपने मॉम डैड से कहा कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैंने कुछ सोचा है, कोई भी चाल चलने से पहले उस बहरूपिया के खिलाफ मुझे निया से बात करनी होगी। निया मुझ पर विश्वास नहीं करती, लेकिन निया आप लोगों पर तो विश्वास करेगी ही, साथ ही मुझे मिस्टर विल्सन को भी बुलाना पड़ेगा। वह इतने दिनों से अपनी बेटी को लेकर परेशान है। मैं नहीं चाहता वो परेशान हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यह सच मेरे परिवार वालों के सामने खोलना ही होगा। मैं जानता हूँ मिस्टर विल्सन को जब यह बात पता चलेगी कि मैं एक आम आदमी नहीं हूँ, तो शायद वह अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करे। लेकिन निया को अगर मुझ पर विश्वास होगा तो वह अपने माता पिता से भी लड़ जाएगी। मुझे सबसे पहले निया को विश्वास दिलाना होगा। इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। अनु ने कहा, बेटा, हम तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि इस शक्ति से तुम्हें छुटकारा मिले और तुम एक आम आदमी की जिंदगी जियो। लेकिन मैं तुमसे वादा चाहती हूँ कि तुम यह सब कुछ हो जाने के बाद इन शक्तियों को त्याग दोगे और एक आम आदमी की जिंदगी जियोगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसी मुसीबत आए और तुम सुकून से भरे जिंदगी जीना भूल जाओ। निया एक सामान्य लड़की है, वह तुम्हारी तरह शक्तिशाली नहीं है। तुम उसके साथ में सामंजस्य नहीं बना पाओगे। अगर एक समान इंसान की तरह जिंदगी नहीं जी पाए तो मैं जानता हूँ मॉम कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करेगी और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बार मेरा साथ दें। अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो वह कम से कम आप लोगों पर विश्वास तो करेगी। इस बार मैं कुछ भी अधूरा सच नहीं बोलना चाहता। मैं सारा सच सबको बता देना चाहता हूँ, ताकि अगर वह कोई भी फैसला लेती है तो उसके अंदर गिल्ट फील नहीं करूँगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि निया तुम्हारी बात पर विश्वास करे। चलो, हम लोग सब साथ में चलते हैं। थोड़ी ही देर में रॉम्बे मिस्टर विल्सन को एड्रेस देता है वहाँ पर आने के लिए। रॉम्बे अपने मॉम डैड के साथ में उस जगह पर पहुँच जाता है।
पर मिस्टर विल्सन जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें खंडहर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मिस्टर विल्सन को बड़ा अजीब सा लगता है कि रॉम्बी उन्हें यहाँ ऐसी जगह पर क्यों बुलाया है, आखिर वह चाहता क्या है। मिस्टर विल्सन सोच ही रहे होते हैं कि रॉम्बी पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रखता है। विल्सन घबरा जाते हैं। ऐसी खंडहर जैसी जगह पर किसी ने उनके पीछे से हाथ रखा। वह सोचते हैं कौन है। जैसे ही वह पलटते हैं तो देखते हैं रॉम्बी है। उन्होंने गहरी सांस ली। वह पूछते हैं, यह क्या तरीका है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है इस खंडहर में। तो रॉम्बी कहता है, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, खंडहर कहाँ है। यह तो मेरा नया घर है जो मैंने खरीदा है। देखिए। पलटकर जैसे ही मिस्टर विल्सन पलटकर देखते हैं तो वहाँ पर एक आलीशान महल होता है। मिस्टर विल्सन अपनी आंखें मलते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह धोखा है। अभी यहाँ पर खंडहर था, अब यह महल कहाँ से आ गया। कुछ तो गलत हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो पीछे मुड़ते हैं और रॉम्बी से पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे अभी जानना है। आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। लेकिन एक वादा मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको मेरी बातों पर विश्वास करना होगा। आपकी बेटी सही सलामत है, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं उसके साथ हूँ मैं उसे एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। लेकिन यह विश्वास आपको मुझ पर करना होगा। तुम यह सब कुछ क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस इस वक्त अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर आपको आपकी बेटी से ही मिलाने के लिए आया हूँ। आपको मेरी बातों पर विश्वास करना होगा। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रॉम्बे मिस्टर विल्सन को सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस्टर विल्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर यह गोल गोल बातें क्यों कर रहा है। रॉम्बे जब मिस्टर विल्सन को अंदर लेकर के जाता है तो वहाँ पर सब लोग होते हैं। रॉम्बे की मॉम डैड होते हैं और वहाँ पर निया भी दिखाई देती है। लेकिन निया को ऐसी हालत में देख करके विल्सन अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वह एक अर्ध बेहोशी वाली अवस्था में होती है। क्योंकि वह अगर अर्ध बेहोशी वाली अवस्था में नहीं होती थी तो अभी तक हंगामा हो चुका होता था। रॉम्बे को उसे होश में लाने से पहले मिस्टर विल्सन को समझाना बहुत ज़रूरी था। यह सब क्या हो रहा है, क्या हो गया है मेरी बेटी को, यह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। फिर अचानक से मिस्टर विल्सन को गुस्सा आता है और वह रॉम्बी का कॉलर पकड़ लेते हैं। सच सच बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, वह क्यों ऐसी अवस्था में है, उसे क्या हुआ है रॉम्बी। मिस्टर विल्सन को समझाने की कोशिश करता है कि सर प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अंदर आने से पहले कि आप मेरी बातों को सुनेंगे। मैं आपको ऐसी बहुत सारी बातों से परिचित करवाना चाहता हूँ। शायद हो सकता है कि आप उन बातों पर विश्वास ना करें, लेकिन हमारी ज़िंदगी और हमारी सुरक्षा के लिए आपको उन बातों को जानना ज़रूरी है। तभी रॉम्बी के मॉम डैड भी आ जाते हैं यह बोलने के लिए कि रॉम्बी जो कह रहा है उसमें उनका पूरा सहयोग है। मिस्टर विल्सन को थोड़ा थोड़ा यकीन होता है जब रॉम्बी के माता पिता उन्हें सुनने के लिए जोर देते हैं। मिस्टर विल्सन शांत हो जाते हैं और रॉम्बी की बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अचानक से रॉम्बी अपना वही रौद्र रूप मिस्टर विल्सन के सामने लेकर आता है। वह जानता था कि यह रूप देखने के बाद में कोई भी बाप अपनी बेटी को उस शख्स को नहीं सौंपेगा जो खुद एक राक्षस की तरह रूप बदल सकता है। उसके अंदर ऐसी तेजस्वी शक्तियाँ थीं। इन शक्तियों को पहचानने के बाद में कोई इंसान अपने बेटे की सुरक्षा ऐसे इंसान के हाथ में
कैसे दे सकता था। लेकिन आज रॉम्बी को उस समस्या से जूझने के लिए अपनों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मिस्टर विल्सन घबरा जाते हैं और एक छोटे डरे हुए बालक की भांति बच्चों की तरह एक कोने में चुपकर बैठ जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि अब तक मैं सामान्य लोगों से बात कर रहा था, अचानक से यह परिवर्तन कैसे हो गया। कोई भी उस चीज़ को यकीन कर पाता, ऐसा आसान नहीं था। थोड़ी ही देर में रॉम्बी अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, जिसे देख करके मिस्टर विल्सन को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। रॉम्बी मिस्टर विल्सन से कहता है कि मैं जानता हूँ इस चीज़ को देखकर उस समय पर यकीन करना बहुत मुश्किल का काम है। यही वह सच्चाई है जिसे मैं आपको बताना चाहता था। मैंने इस सच्चाई को निया को भी बताने की कोशिश की थी, पर वह भी आप ही की तरह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। बचपन से ही मेरी फैमिली में मेरा जन्म सामान्य फैमिली में हुआ था, लेकिन मैं असामान्य शक्तियों के साथ पैदा हुआ। इस बात की जानकारी मेरे माता पिता को भी नहीं थी। अभी थोड़े समय पहले ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली है। धीरे धीरे निया को होश आने लगा। रॉम्बी के मॉम डैड ने पूरी कोशिश की मिस्टर विल्सन को वह अच्छे से समझा सके, लेकिन एक बेटी के पिता को इस तरह की बातें समझाना कोई मेरे खेल से कम नहीं था। यह सब तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? यह क्या था जो मैंने अभी अभी देखा? तुम मुझे यह कहना चाहते हो कि तुम एक आम इंसान नहीं हो और मैं अपनी बेटी की शादी एक राक्षस से करवा दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने के बारे में? मिस्टर विल्सन यह बोल ही रहे होते हैं कि अचानक से निया अपने होश में आ जाती है। निया को जैसे ही होश आ जाता है, वह रॉम्बी को झकझोरने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को यहाँ पर लाने की? तुमने इतने दिनों से मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है और अब मेरे पापा को भी कैद कर लेना चाहते हो? मिस्टर विल्सन यह सुनते ही कि उन्हें गुस्सा आ जाता है और वह रॉम्बी से कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को छुपा कर रखा था और मैं तुमसे कितने दिनों से पूछ रहा था कि मेरी बेटी कहाँ है। तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम मुझे इधर उधर बहका रहे थे और आज जो मैंने तुम्हारा यह रूप देखा, बेटा क्या तुम इस बात के बारे में जानती हो? तो निया ने कहा कि नहीं पापा, मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चला था इसके इस बहरूपिया रूप के बारे में। मैंने इससे सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। यह मेरे ही सामने किसी और बहरूपिया लड़की के साथ शादी करने के वादे कर रहा था। यह सब लोग मिले हुए हैं और यह सब लोग हमें जान से मार देना चाहते हैं। यहाँ कोई प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है। यह वह धोखा है। यह मुझे शुरू से दे रहा है। रॉम्बी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। वह किसी को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था और इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता था। कैसे अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने इतना दूर जाते देख सकता था। तो दोस्तों, आज ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। हमारी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।